वियतनाम भारत से ब्रह्मोस जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं ये खरीदेगा। डूब मरने का मकाम है पाकिस्तान की फौज के लिए। तादाद नहीं मालूम, लेकिन जो इस डील की मालियत है वो $629 मिलियन बताई जाती है। यकदम से जो है वो ब्राह्मोस जो है ऑल वर्ल्ड फेवरेट और फेमस जो है मिसाइल बन चुका है। गुज़श्ता साल मई के महीने में पाक भारत झड़पों के बाद जो जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ब्रह्मोस मिसाइल इस्तेमाल किए और पाकिस्तान के एयर बेसिस को उन्होंने कामयाबी से निशाना भी बनाया, लेकिन इस झड़प के बाद जो ब्रह्मोस है इसकी मार्केट बहुत ज्यादा बन गई। और ये वो जन्नाटेदार थप्पड़ है कि अगर किसी जर्नैल को महसूस हो तो उसे खुद से शर्म आना शुरू हो जाएगी। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। जब से पाकिस्तान बना है तो हमारे हमसाए में हमारा होस्टाइल नेबर है, तो हमारी तमाम तर कोशिशें जो हैं वो अपने सर्वाइवल के ऊपर भी हैं, क्योंकि वो हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल एक थ्रेट है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो इंडिया की इकोनॉमी जो है अगर हमसे जो है वो बदतर नहीं है तो हमसे बेहतर भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में पाकिस्तानियों की ऐसे जल पड़ी है, ये देखकर आपको मज़ा आ जाएगा। वीडियो देखिए और लास्ट तक देख के लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ऐसी ही वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। भारत ने ऐलान किया कि उसने वियतनाम के साथ $629 मिलियन का एक मुआहदा किया है, जिसके तहत वियतनाम भारत से ब्रह्मोस जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं ये खरीदेगा। तादाद नहीं मालूम, लेकिन जो इस डील की मालियत है वो $629 मिलियन बताई जाती है। तो यूं वियतनाम दुनिया में दूसरा मुल्क बन गया है जिसके पास ये मिसाइल होंगे। इससे पहले फिलीपींस भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद चुका है, जबकि इस वक्त इंडोनेशिया और भारत के दरमियान भी मुज़ाकरात जारी हैं ब्रह्मोस मिसाइल की खरीदारी के लिए। चलते चलते थोड़ा ब्रह्मोस मिसाइल की खुसूसियात का जिक्र। ये तकरीबन 2.8 to 3 मैक की स्पीड से जाता है, यानी इसकी जो रफ्तार है वो कोई 3430 किलोमीटर फी घंटा से लेकर तकरीबन कोई 3675 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक ये मिसाइल जा सकता है। इसकी रेंज जो इसका जो एक्सपोर्ट वर्जन है जो कि वियतनाम खरीद रहा है, जो फिलीपींस खरीद चुका है, उसकी रेंज कोई 290 से 300 किलोमीटर है, जबकि भारत के पास जो है उनकी जो रेंज है वो 450 किलोमीटर, जबकि उनके जो नए वर्जन है वो 800 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं, निशाना बना सकते हैं किसी भी ठिकाने को। जबकि इन मिसाइल्स को लैंड बेस्ड बैटरीज के जरिए, वॉरशिप्स के जरिए और सबमरीन्स के जरिए और फाइटर जेट्स के जरिए, यानी हर प्लेटफॉर्म से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, रिलीज किया जा सकता है। और वियतनाम को जब ये मिसाइल मिलेंगे तो इससे वियतनाम की साउथ चाइना सी में जो उसकी पोजीशन है वो मजबूत होगी, क्योंकि वहां पर उसके मसाइल चल रहे हैं चीन के साथ, जहां पर के कुछ जजायर हैं जिन पर के चीन, वियतनाम और फिलीपींस का दावा है, और उसी के लिए वहां पर काफी ज्यादा चपकलिश भी रहती है। लेकिन ज्यादा मसला फिलीपींस के साथ है। लेकिन जो वियतनाम है उसने अब अपनी डिफेंसेस को इस मिसाइल के जरिए कहा जा रहा है कि काफी मजबूत कर दिया है। पहले देखा जाए फिलिपाइन के साथ इंडिया की ऑलरेडी डील हो चुकी है। इसके अलावा इंडोनेशिया के साथ भी इंडिया की डील आखिरी मराहिल में है और वियतनाम के साथ भी डील हो चुकी है। इससे इंडिया की इकोनॉमी को जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। और जिस तरह से इंडिया गल्फ कंट्रीज़ हो गई, यूएई हो गया, ओमान हो गया, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के साथ डील कर रहा है अपने डिफेंस की, ब्रह्मोस में जो इलीट क्लास में शामिल हो गया है, तो अच्छी बात है, करना चाहिए। हर किसी को भैया अपनी कंट्री की पता है कि हम ये सब कुछ करेंगे तो हमारी कंट्री आगे बढ़ेगी। अभी भी अगर हम लोग इनके एक्सपोर्ट्स की बात करें, कल भी हमने बात की $800 बिलियन, ये इनके एक्सपोर्ट्स हैं। हमारे एक्सपोर्ट्स कितने हैं? $3 बिलियन, 300 भी नहीं, $3 बिलियन। तो ये हमारे लिए काफ़ी लम्हा फिक्र है कि हमें सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि भाई हमें क्या करना है, हमें किस तरह से आगे जाना है, हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। नो डाउट दोनों कंट्रीज एक दूसरे को बताती रहती हैं कि हम ये बना रहे हैं, हम ये बना रहे हैं, हम ये सेल आउट कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए, बट वंस अगेन कि वो अपनी कंट्री के बारे में सोचते हैं। आप उनकी एक्सपोर्ट्स देख लो, आप उनकी इम्पोर्ट्स देख लो, आप उनकी जीडीपी देख लो, आप उनकी एक स्टेट की जीडीपी चेक कर लो। अच्छा, महाराष्ट्र की हम हमेशा बात करते हैं, मुंबई की आप चेक कर लो, भाई पूरे पाकिस्तान जितनी बनती है उनकी। सो ये काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली बात है कि एक पाकिस्तान जिसकी 23 करोड़ आबादी है वो मुंबई के साथ कंपेयर किया जा रहा है। आप इंडिया की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो इंडिया की इकोनॉमी जो है अगर हमसे जो है वो बदतर नहीं है तो हमसे बेहतर भी नहीं। वहाँ पे भी हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं। गैस के सिलेंडर के लिए जो लाइनें लगी हुई हैं, जो हालात वहाँ पे हैं और जिस तरह से इन्वेस्टमेंट वहाँ से बाहर निकल रही है, उनके हालात, उनके
जो पर कैपिटा जीडीपी है या उनकी आबादी की वजह से हमसे बहुत बदतर हैं। हम तो उनसे फिर स्टेबल, क्योंकि साइज़ में छोटा है पाकिस्तान, तो हमारे हालात जो हैं, और फिर हमारे पास ये जो वॉर इकोनॉमी है, ये हमें थोड़ी-सी ब्रीदिंग स्पेस देती रहती है, वेंटिलेटर पे रखती रहती है। इंडिया हमारा देखा जाए तो बॉर्डर पे दुश्मनियाँ हैं, हम हमारे बहन भाई हैं, उधर भी ठीक है। बैठे जो मुस्लिम हैं हम हमारे बहन भाई हैं, ठीक है, बाकी वो दुश्मन बैठे हैं वो दुश्मन है। ठीक है। मसला ये है कि यहाँ पे जो तरक्की याफ्ता मालिक हैं, जो भी हो तरक्की कर रहा हो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर वो पाकिस्तान करेगा तो पाकिस्तान तो हमारा दिल है, हम हाँ। इधर रह रहे हैं, ये हम पे हमारी जान है, हमारा मतलब है। पाकिस्तान के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है। हम्म, लेकिन इधर के जो ऊपर बैठे हुए मुसल्लत हुए हैं ना लोग, फार्म 47 वाले इस वक्त, वो हमारा कभी भी फ़ायदा नहीं सोचेंगे। वैसे भी जितने भी यहाँ पे आए हैं ना, आज की मेरी ये वीडियोस ऑन कैमरा है, लिख है। के ले लें, इससे आगे भी जो आएगा बदतर से बदतर हुक्मरान आएगा इस पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ सर पे आप पाकिस्तानी होते हुए आपको उम्मीद ही कोई नहीं है पाकिस्तान यहाँ से? उम्मीद किस पे की जाए। तो कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट हमें मोटिवेशन देता है, इसलिए आप ज़रूर हमें लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। सब्सक्राइब तो करके रखिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।